वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 78, हम बीमार क्यों होते हैं। आज इस वर्कशीट में हम निवारण के सिद्धांत पढ़ेंगे। निवारण का क्या मतलब होता है बच्चों? निवारण यानी रोगों की रोकथाम। समय रहते यदि रोगों की रोकथाम कर ली जाए तो हम बीमार पड़ने से बच सकते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा। ज्ञान, हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो रोग हमें क्या करते हैं? हमें अनेक प्रकार से, हमारे शारीरिक कष्ट हमें रोगों से होता ही है, उसके साथ साथ हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमारे शरीर का कोई अंग ठीक से कार्य नहीं करता, कभी कभी कोई अंग खराब भी हो सकता है। तो हमें अनेक प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं बीमारी जब हम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा हमें बीमार पड़ने पर मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। अगर हम बीमार पड़ते हैं फिर हम अपना उपचार कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर, इससे बेहतर है कि रोगों का निवारण किया जाए, रोगों को होने से रोका जाए या रोगों से बचा जाए। हमें दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं हम। तो कितनी विधियां हैं हमारे पास? दो विधियां हैं जिससे हम रोगग्रस्त होने से यानी बीमार पड़ने से बच सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें निवारण के सिद्धांत भी कहते हैं। हम रोगों से बच सकते हैं, बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रोग निवारण के सिद्धांत कहते हैं। अब हम उन दो सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो वो कौन से सिद्धांत हैं बच्चों? नंबर 1 सामान्य विधियाँ और नंबर 2 रोग विशिष्ट विधियाँ। तो सामान्य विधियाँ कौन सी होती हैं? सामान्य विधियाँ सभी प्रकार के रोगों से बचाव करने में सहायक होती हैं। जितने भी रोग होते हैं सामान्य विधियाँ हैं, उनसे बचने में हमें सहायता करती हैं। विशिष्ट विधियाँ कौन सी होती हैं? प्रतिरक्षाकरण। प्रतिरक्षाकरण यह एक विशिष्ट रोग से उपयुक्त होते हैं। जो टीकाकरण होता है वो एक विशिष्ट रोग के लिए अलग अलग टीके होते हैं और वो हमें एक पर्टिकुलर या एक विशिष्ट रोग से बचाते हैं। तो निवारण के कितने सिद्धांत हो गए बच्चों? निवारण के हमें दो सिद्धांत हैं। संक्रामक रोगों से निवारण के सामान्य सिद्धांत और संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट उपाय यानी टीकाकरण। अगर हम टीकाकरण कराते हैं तो हमें अलग अलग बीमारियों के से बचने के लिए अलग अलग टीके लगवाने पड़ते हैं। तो पहले हम संक्रामक रोगों के निवारण के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो संक्रामक रोगों के निवारण के क्या सिद्धांत हैं? संक्रमण से बचाव। अब संक्रमण से कैसे बचाव करेंगे हम? रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना। रोगाणु यानी रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, इनके संपर्क में आने से अगर हम बचेंगे तो रोगों से बचा जा सकता है। जैसे वायु जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमें वायु से फैलने वाले रोग ना हो। भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ वाली जगह में, इलाकों में नहीं जाना चाहिए, उससे जाने से बचना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति को आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सामाजिक दूरी बनाना। जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पेयजल उपलब्ध कराकर, जो रोग जल से होते हैं, जल से फैलते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साफ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए और पीना चाहिए। थर्ड, रोग वाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोग वाहक द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे मच्छर द्वारा या मक्खी द्वारा रोग फैलाए जाते हैं। तो उन रोगों से बचने के लिए हमें साफ वातावरण होना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, यानी वातावरण को अपने साफ रखना चाहिए, जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो, पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर पैदा ना हो, तो रोग वाहक जो मच्छर हैं वो रोग फैलाना कम कर हो जाएगा।
रेबीज जंतुओं से दूरी बनाए रखना। रेबीज जंतु कौन से होते हैं? बंदर, कुत्ता, बिल्ली। इनके काटने से हमें रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, तो इनसे बचने के लिए हमें इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। संक्रामक या संचरित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। जन स्वच्छता क्या होती है? जिसे हम सामुदायिक स्वच्छता कहते हैं। अपनी शारीरिक स्वच्छता और अपने पास पड़ोस की और समुदाय में सभी जगह स्वच्छता रखना ज़रूरी है, जिससे हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि संक्रामक रोगों के विशिष्ट उपाय, जिनको हम टीकाकरण कहते हैं, वो क्या क्या हैं। तो अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को या प्रतिरक्षा तंत्र को, जो बीमारियों से लड़ने वाली तंत्र होता है, उसको शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़ें। तो उसे शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है बच्चों? हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। हमें अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे मजबूत बनाना चाहिए? नंबर 1, पूर्ण और संतुलित आहार। हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिससे हमें किसी भी खनिज, लवण, विटामिन या किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। दूसरा, जंक फूड से बचना चाहिए या जंक फूड छोड़ दीजिए। जंक फूड खाने से हमें पूरी न्यूट्रिटिव या संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जिससे हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? नियमित व्यायाम करना चाहिए ताकि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता। हमें व्यक्तिगत स्वच्छता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने शरीर को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूर्ण निद्रा, पूरी नींद, 8 घंटे बच्चों को सोना चाहिए, तो हमें पूरी नींद लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, आंतरिक अंगों को आराम मिलता है और वो स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3, शराब, तंबाकू, धूम्रपान, ड्रग्स आदि से बचकर रहना चाहिए। ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हमारे अलग अलग अंगों पर प्रभाव डालते हैं। ज़्यादातर सबसे पहले फेफड़ों पर या लंग्स पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमारे फेफड़ों को ख़राब कर सकते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 4 में हमें क्या करना चाहिए बच्चों? स्वयं उपचार नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो स्वयं घर में रखी हुई किसी भी दवाई को या अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं और अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ घरेलू दवाइयाँ लेते हैं और कुछ शॉप से लाकर, केमिस्ट की शॉप से लाकर खुद ही खा लेते हैं। तो सबसे गलत काम हम क्या करते हैं? स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं। हमें अपना जो उपचार है वो स्वयं नहीं करना चाहिए। इस स्ट्रेस आदि से बचना चाहिए। हमें मानसिक परेशानी से बचना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रोगों से निवारण के लिए कौन सी 2 विधियाँ प्रमुख है? संक्षेप में लिखिए। दोनों विधियों के बारे में आपको लिखना है। कौन कौन सी 2 विधियाँ हैं बच्चों? इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। पहली विधि है सामान्य विधियाँ और दूसरी विधि है रोग विशिष्ट विधियाँ, जिसको हम प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। प्रतिरक्षाकरण का मतलब क्या होता है? टीकाकरण, यानी कि समय पर टीके लगवाना। तो हमें समय पर टीका लगवाना चाहिए। और सामान्य विधियों में क्या करना चाहिए? ये हमें सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायता करती है। और सामान्य विधियाँ कौन सी होती हैं? अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना, स्वच्छ जल पीना। यहाँ पर जो भी आपके उपाय लिखे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं।
और ये किस प्रकार रोगों से बचाव में सहायता देती हैं? सामान्य विधियाँ हमें सभी प्रकार के रोगों से बचने में सहायता देती हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं आंसर 1 में। आप अपने आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं बच्चों, और बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। कुछ कुछ बातें जो आप रोगों से बचने के लिए करते हैं वो आपको लिखनी है। अपनी शारीरिक स्वच्छता, अपने पास पड़ोस को साफ सुथरा रखना, इसी प्रकार समय पर टीका लगवाना। तो समय पर क्या लगवाना है? टीकाकरण करवाना। ये विशिष्ट विधियां हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? तो संक्रामक रोगों के निवारण के सिद्धांत क्या है बच्चों? संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमें रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वायु जनित रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाना चाहिए, और इसके अलावा हमें मास्क पहन सकते हैं। जो आजकल आप देख रहे हैं कि वायु जनित बीमारी है कोरोना, से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय बताए जाते हैं बच्चों? और बार बार हाथ धो लेना चाहिए। जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पेयजल पीना चाहिए। रोग वाहक द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए फैलाए जाने वाले साफ वातावरण उपलब्ध कराना, हमें मच्छरों की पैदावार को बंद करना, रेबीज जंतुओं से दूरी बनाए रखना। ये सभी क्या हैं? संक्रामक या संचालित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। ये सभी संक्रामक रोगों से बचने के इलाज हैं। तो ये आपको बच्चों यहाँ पर पूरा लिखना है। आप इसमें से चाहें तो कुछ छोटा कर सकते हैं, वैसे आप इसको पूरा लिख सकते हैं। बहुत जनरल सी बातें हैं जो आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिरक्षा की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों। यहाँ पर ये आपका आंसर 3 है। ये आंसर 3। प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता। यहाँ पर आपको प्रतिरक्षा की परिभाषा दी हुई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। आप कैसे कह सकते हैं कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा, अर्थात रोगों से बचना अच्छा है बजाय कि उसका बीमार होके इलाज कराना। तो इसके लिए आप बहुत सारे प्रूफ दे सकते हैं बच्चों। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और जो दवाइयाँ उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उससे हमारे कुछ और अंगों पर भी असर या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए हो तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं और इसमें से कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं। रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसका मतलब है हमारे ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का असर पड़ता है, और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, मतलब कई प्रकार से हमें कष्ट होते हैं। तो रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। रोग तथा बीमारियां हमें शारीरिक कष्ट के अलावा मानसिक तनाव भी देती हैं। यहाँ पर देती हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, समय रहते जिन रोगों का हम पता नहीं लगा पाते, और कुछ रोग कैंसर जैसे रोग होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता, समय निकलने पर उनका इलाज संभव नहीं होता तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कुछ रोग ऐसे हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता तथा कुछ रोगों को नियंत्रित करने के लिए हमें सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो जब हम दवाइयों के लिए बीमारियों से बचने के लिए दवाइयाँ खाते हैं सारी ज़िंदगी, तो इन दवाइयों का हमारे स्वास्थ्य पर
बुरा असर पड़ सकता है। हमारे कुछ और अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं या वो अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है। निवारण से हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम पहले से ही रोगों से निवारण के उपाय अपनाएंगे तो निवारण से हम बीमारियों से बच सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए क्या है, रोगों से निवारण, यहाँ पर एक शब्द और लिखना है, उपचार से बेहतर है। उपचार से बेहतर है या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।